राम राम दोस्तों, बड़ी खबर है। बड़ी खबर के साथ में बड़ी सी खुशखबरी भी है। 1/1/2006 से पहले के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का तत्काल संशोधन हो। संशोधन के साथ में पेंशन में तो बढ़ोतरी होगी, उसके साथ में लाखों का एरियर भी मिलेगा। खबर आई हुई है पेपर में और मैं ये खबर आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। 1/1/2006 से पहले के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का तत्काल संशोधन। भारत पेंशनर समाज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर एसोसिएशन दिनांक 5/5/2024 को सचिव भारत सरकार कार्मिक पीजी और पेंशन मंत्रालय डीओपी और पीडब्ल्यू को पत्र लिखा है। विषय 1/1/2006 से पहले के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का तत्काल संशोधन। आदरणीय महोदय, मैं भारत पेंशन भोगी समाज की ओर से आपका ध्यान 1/1/2006 से पहले के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विकास की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। हमें आपको सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपने दिनांक 20/3/2024 के फैसले में एक निर्णायक फैसला सुनाया है। फैसले का पैराग्राफ 47 स्पष्ट रूप से पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डीओपी और पीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन OMF नंबर 38/37/08 पी एंड PWA दिनांक 18/11/2009 को अवैध घोषित करता है। उच्च न्यायालय ने SPS वेंस और डी के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभ्यास का हवाला देते हुए इस ज्ञापन को रद्द कर दिया। नकारा परिणाम स्वरूप दिनांक 1/9/2018 इस निर्णय के आलोक में भारत पेंशन भोगी समाज आपके सम्मानित कार्यालय से 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1/1/2006 के बाद के पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन के संशोधन के आदेश जारी करने में तत्काल कार्रवाई करने की अपील करता है। हमारा मानना है कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित व्यक्तियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। हम इस मामले की तत्कालिकता और महत्व के बारे में आपकी समझ पर भरोसा करते हैं और आपसे शीघ्र ध्यान देने और कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। तो सैनिक भाइयों, अभी इसमें किसको फायदा होगा? जो 1/1/2000 से पहले वाले जो पेंशनर हैं केंद्र सरकार के, जिनकी पेंशन 50% नहीं है लास्ट वेतन की, जिनकी पेंशन 30% है, 32% है, 34% है, 38% है, तो उनकी जो पेंशन है वो 2006 के बाद वाले जो पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन है वो है लास्ट वेतन का 50%। तो उसके सम्मान लेके आना, उसमें संशोधन करके उनकी जो 2006 से पहले वाले हैं उनकी पेंशन 50% करना। अब यहाँ पे आता है कि जो सैनिक समाज के स्वघोषित बुद्धिजीव हैं वो बहुत बार आप लोगों को कहते हुए देखते होंगे माइक पे, कहीं स्टेज के ऊपर, कहीं मोबाइल, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ हैं। ये स्वघोषित बुद्धिजीव मैं बोलूँगा। ये कहते हैं कि 1973 में पूर्व सैनिकों की पेंशन को 70% से 50% कर दिया गया। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अब सच्चाई क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1973 में थर्ड पे कमीशन में जो पेंशन, सबसे ज़्यादा पेंशन जो लेता था वो लेता था ऑनरेडी कैप्टन 76% और सबसे कम पेंशन थी 70% सिपाही की। उस पेंशन को घटा के कर दिया 30% और थर्ड पे कमीशन में एक शर्त रख दी 33 ईयर क्वालिफिकेशन सर्विस की, कम से कम 33 साल की सर्विस जो करेगा उसको मिलेगी 50% पेंशन। अगर कोई कलर सर्विस जो 15 साल करेगा, 17 साल करेगा, 18 साल करेगा, उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 30%, 32%, 34%। अब आप लोगों को समझ में आई कि 1973 में पेंशन को 75% से 50% नहीं किया गया, वो की गई 30%। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका नुकसान हुआ? सिपाही से लेके हौलदार तक। इसमें जेसीओ रैंक की जो पेंशन थी वो 50% ही थी। 1973 से ही उनकी 50% थी, क्योंकि 5 साल का वेंटेज मिलता था, 28 साल और 5 साल, तो 30 होगी उनकी क्वालिफिकेशन सर्विस। अब इसमें जो आए वो आए जवान, और जवानों की जो 30% पेंशन रही
वो रही 1973 से लेके 2016 तक, जब तक 568 सर्कुलर नहीं निकला। मैं इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो 6 पे कमीशन आया था 2006 में, जो लागू हुआ था 2008 में, उसमें सभी की जो पेंशन थी कि 2006 के बाद वालों की, वो लास्ट वेतन की 50% की गई। पर उसके अंदर 2006 से जो पहले वाले थे उनके लिए कोई फैसला नहीं था। तो 568 सर्कुलर निकला 2016 में। 2016 में जब 568 सर्कुलर निकला, उससे उनकी जो पेंशन जो हुई 2006 से पहले वालों की, वो ही 50%, जिसके अंदर आप लोगों को 3-3 या 3.5 लाख का एरियर मिला। अब ये भी आप देखो कि ये कितनी बड़ी एक सच्चाई है कि 1973 में पेंशन को 50% नहीं किया गया, 30% किया गया। और जो स्वयं घोषित बुद्धिजीवी हैं उनको इस बारे में नहीं पता, जबकि मैं हमेशा से बोलता हूँ 30% किया गया। अब आप देखो जो दिल्ली हाई कोर्ट का 2023 फरवरी में जो फैसला आया है कि केंद्र के लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज भी 50% पेंशन नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? 50% पेंशन नहीं मिलती। उनकी 1973 से पहले भी 33% थी, आज भी इतनी पेंशन है। तो आप देखो, हाँ, सैनिकों जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 2016 में सभी की 50% हो गई। तो इसके जो ये लेटर है या जो ये जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट से, ये हमारे को मतलब कोई, क्योंकि हमारा पहले से संशोधन हो चुका है तो कोई हमारे को फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि फ़ायदा हमारे को पहले मिल चुका है। अब आप सोचोगे ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था? ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, ये सिर्फ ये बताने का मकसद था कि 1973 में जो पूर्व सैनिकों की जो पेंशन थी 70% से 76%, उसको घटा के 30% किया गया। बस यही बताने का था इस जजमेंट के साथ में कि आज भी लाखों कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के जो सिविलियन हैं, उनकी पेंशन आज भी 50% नहीं है लास्ट वेतन की। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे थे। अगर आपको मेरी जानकारी से कुछ संतुष्टि मिली है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, पर बहुत ही ज़रूरी बात मैं भूल गया था। दोस्तों आप पे सोशल मीडिया पे देखते होगे या बहुत सारे वीडियो देखते होगे जो प्रतिदिन 568 सर्कुलर के ऊपर बनाए जाते हैं, और 568 सर्कुलर के वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कि जो सिपाही से हौलदार है, किसी का 2 लाख एरियर, किसी का 3.5 लाख एरियर, किसी का 5 लाख एरियर। ये उसी तरह से है जिस तरह से मछली को फंसाने के लिए कांटे के ऊपर केचुआ लगाया जाता है। तो 568 सर्कुलर का जो पैसा था वो 99.99% 2016 में ही मिल चुका है। पर अब जो इन वीडियो के माध्यम से जो बताया जाता है कि आपके 3 लाख है, 4 लाख, आप मेरे से संपर्क करो और हम आपको एरियर दिला देंगे, ये जो धंधा है ये मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, 3 साल से। और बहुत सारे व्यक्तियों का भी मैं इनके अंदर जानता हूँ कि वो किस तरह से चुना लगा रहे हैं। 2016 में जब 568 सर्कुलर आया तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने भी बहुत बेवकूफ़ बनाया लोगों को, किसी से 3,000, किसी से 4,000, किसी से 5,000 रुपया, और बोला कि मैं इसको कोर्ट से आप लोगों को दिलाऊंगा, आप लोगों की एप्लीकेशन लिखूंगा। जबकि जो सर्कुलर निकल चुका था तो ऑटोमेटिक सर्कुलर के माध्यम से यही तो होता है ना सरकार का कि भाई इनको इनकी पेंशन में संशोधन करो और इनका जो बनता है पैसा वो इनके अकाउंट में डालो। तो वो भुगतान तो बहुत पहले हो चुका है। तो 568 सर्कुलर का कोई भी वीडियो हो तो अपने आप को इससे बचाना, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पैसा मिल चुका है। 568 सर्कुलर सिर्फ 2006 से पहले वाले जो रिटायरमेंट है उन्हीं पे लागू है, और इसमें जो फ़ायदा है वो सिपाही से लेके हौलदार रैंक तक का है। जय हिंद, वंदे मातरम।